ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है श्रीमद् भगवद गीता का तीसरे अध्याय का 8वां सूत्र है। इस सूत्र में भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हय कर्मणः शरीर यात्रा पिच तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय हि कर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेन अकर्मणः। देखिए, ये तो है इसका संधि विच्छेद। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ इस तरह है कि नियतम मतलब निश्चित किए हुए, कुरु यानी कर, कर्म यानी कर्तव्य कर्म, त्वम यानी तू, कर्म यानी कर्म करना, ज्याय यानी श्रेष्ठ है, ही यानी क्योंकि, अकर्मणा यानी कर्म ना करने की अपेक्षा, शरीर यात्रा मतलब अकर्मणा, कर्मणा यानी शरीर यात्रा के लिए, शरीर निर्वाह के लिए, अपि यानी भी, और च यानी और, ते यानी तेरा। तो ऐसा कहा गया है कि न यानी नहीं, प्रसिद्धियत यानी सिद्ध होना, अकर्मणा यानी कर्म न करने से। तो इसका जो अर्थ है इस तरह का है कि तू निश्चित किए गए जो कर्तव्य कर्म उसको कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता। देखो, इतना स्पष्ट लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने, फिर भी ये अपने समाज, हिंदू समाज के साधु संत इस बात पर नहीं चल रहे। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो श्री कृष्ण भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक साक्षात परब्रह्म यहाँ आए थे इस मानव समाज को दिशा देने के लिए, और उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया था और पूरी मानव जाति को संदेश दिया था। ये कोई एक हिंदू के लिए भी संदेश नहीं है, कोई अन्य धर्म के लिए नहीं, पूरे मनुष्य के लिए संदेश है। तो प्रत्येक प्राणी को अपना नियत निर्धारित कर्म अवश्य करना है, क्योंकि परमात्मा अकर्मण्य, भिखारी, परजीवी और अजगर के समान आलसी पड़े रहे जो लोग होते हैं, कामचोर जो लोग होते हैं, चीठे जो लोग होते हैं, काम से दिल चुराने वाले जो लोग होते हैं, समाज के ऊपर पिस्सू और खटमल की तरह जी रहे, खून चूस कर जीने वाले जो लोग होते हैं, समाज पर निर्भर रहने वाले जो लोग होते हैं, धर्म के नाम पर मौज उड़ाने वाले जो लोग होते हैं, उनको परमात्मा नहीं मिलता। ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर परमात्मा की प्राप्ति आपको करना है, अगर परमात्मा से आपको मिलना है, तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिगर कर्म किए तो ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति आएगी आपकी, जैसे कहा है कि नारी मुई भय संपत्ति नाशी और मूड मुड़ाए भैरे सन्यासी। उनने कहा कि घर में भई खटपट और खाने को बिल्कुल नहीं है, मट्ठा भी खाने को नहीं है, पीने को। घर में हो गई खटपट, खाने को नहीं है मठ, तो चलो साधु बन जाओ और चलो साधु के मठ। मतलब कामचोर आलसी निकम्मों की फौज जो है, अगर वो साधु बन जाएगी तो देश का कल्याण उनसे हो नहीं सकता और ना ही परमात्मा उनसे मिल सकता है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में नियतम कुरु कर्मत्वम बता रहे हैं, कह रहे हैं। अब क्या देखो कि लोगों ने क्या कर रखा है कि मुफ्त खोरी का प्रचलन चला रखा है, और सच्चे ज्ञानियों की तो लोगों ने इज्जत खराब कर रखी है। क्यों कि इतना ज्यादा मिथ्या आडंबर का प्रचार कर रखा है कि कोई ज्ञानी बात करता है तो कहते हैं ये नास्तिक है, इसको परमात्मा के बारे में जो है जानता नहीं है, जबकि अस्थि तो इस जो हम बता रहे हैं उसी की है। ये लोग जो साधनाएं बताते हैं वो तो अस्थि की साधना नहीं है, वो तो मायागत साधना है। लेकिन चूंकि उन्होंने हजारों साल हो गए, हजारों साल से यही आडंबर फैला रखा है, तो लोगों की दृष्टि को अंधा कर रखा है। उससे क्या हो रहा है कि अंधी श्रद्धा भक्ति का लाभ उठाकर करोड़ों की संपत्ति जमा करके, करोड़ों जिज्ञासुओं की श्रद्धा की हत्या करके और दुनिया में धार्मिक अनाचार फैलते चले जा रहे हैं। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। मैं उसकी भी बात कर रहा हूं जिनके के सोने के मुकुट पहन के और न जाने क्या क्या आडंबर बग्गी मग्गी ये वो में और पूरे यूरोपियन कंट्रीज में और जिनका प्रचार है, उस धर्म की भी बात कर रहा हूं। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं जो जरा सी बात के लिए लोगों की हत्या कर देता है, कहता है कि इन्होंने हमारे धर्म की निंदा कर दी। वहां के जो बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं उनके कितने ठाट बाट हैं। मैं हिंदुस्तान के लोगों की उनके आश्रमों की भी बात कर रहा हूं। पूरे विश्व में यह बीमारी फैली हुई है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने साधकों को उपदेश दिया था कि नियतम कुरु कर्म त्वम, तू नियत कर्म कर, चाहे गृहस्थी हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, उसे अपने शरीर यात्रा के लिए नियत कर्म तो करने ही होंगे। पहले समय में जो सन्यासी या साधु राजा के खजाने से दान प्राप्त करके भोजन करता था, वो राजा का नमक खाता था, तो राजा गलत भी करता था तो वो चुप रहना पड़ता था उसके लिए। ऐसे ही कोई साधु संत किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं और उनको वहां से चंदा, जमीन, पैसा मिलता है, तो फिर वो लोग जो हैं उस राजनीतिक दल, उस राजनीतिक पार्टी की जो गलत बात होती है उसका विरोध भी नहीं कर पाते और वो जो है साधना भी नहीं कर पाते। साधना की जगह उनको उस दल के लिए और प्रचार प्रसार की व्यवस्था में जुटना पड़ता है। तो आज के परिवेश में अगर परमात्मा की आपको साधना करना है तो आप चाहे गृहस्थी हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, अपने शरीर की यात्रा के लिए नियत कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। आपको अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था स्वयं करनी ही होगी। पहले व्यक्ति के पास इतना साधन हो कि वो अपनी दैनिक आवश्यकता, अपने परिवार के भोजन और अपने परिवार की व्यवस्था के लिए निश्चिंत हो जाए, तब वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान प्राप्त करना कंगले भुकड़ों का काम नहीं है, ये राजयोग है। राजयोग है, ये पहले राजाओं को दिया जाता था ये ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जिसके पास दोनों पंख हो, एक ज्ञान का पंख हो और दूसरा अपने जीवन यापन की आर्थिक स्थिति की मजबूती का पंख हो। तो इसलिए ये जो अर्थ है नियतम कुरु कर्म तुम, तू नियत कर्म कर, है ना। जब इतनी व्यवस्था हो जाए, रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए, तो नियमित साधना करो। तो सद्गुरु ऐसा बताते हैं कि वही शास्त्र है, वही वेद है, वही उपनिषद है जो सद्गुरु के मुंह से निकल गया। गोरखनाथ जी ने अपनी पुस्तक है उनकी गोरख वाणी, भेखबारा पंथ से हरिद्वार से मिल जाती है। उसमें लिखा है कि कोई वादी कोई विवादी, योगी को बाध न करना, और
61 तीरथ समुद्र समाए, योगी को गुरु मुख जरना। जगत में कोई वादी है, कोई विवादी है, योगी को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जिसको परमात्मा की ओर जाना है उसको वाद विवाद के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। क्यों नहीं फंसना चाहिए? जैसे समस्त तीर्थ जो हैं वो समुद्र में समाये, जल नदियां सारी समुद्र में समाती हैं। यदि आप समुद्र में स्नान कर लें समझो कि आपने सारी नदियों में स्नान कर लिया। ऐसे सदगुरु में सारे शास्त्र, उपनिषद, कंडिकाएं, वेद, वेदांग, ब्राह्मण और जितनी श्रुति स्मृति, जितने भी ज्ञान की चीजें हैं, ये सब सतगुरु महाराज की वाणी में समाई है। अगर गुरु महाराज ने जो बता दिया बस उसको तुम ऐसा मान के चलो कि बस वो तुम्हारे लिए है। समस्त ज्ञान के सर्वोच्च शास्त्रों में से सबसे ऊंचा वही है। अतः साधक के लिए क्या करना चाहिए? आंतरिक साधना कर्म, यह साधक के लिए नियत कुरु कर्म है। नियतम कुरु कर्म तुम। ये तो बात ऊपर वाली हो गई कि संसारी को, और जैसे जो सन्यासी ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं और जो लोग मतलब ग्रस्त में, वानप्रस्थ में इत्यादि में जी रहे हैं, उन लोगों के लिए तो करना ही है ये कि अपने भोजन का व्यवस्था, अपने शरीर के कपड़े लत्ते रहने की व्यवस्था करना ही है। लेकिन जो वास्तव में सच्चा साधक है फिर वो यह व्यवस्था करने के बाद और जो सूक्ष्म कर्म क्या करेगा, वो आंतरिक साधना का जो कर्म है, जो सद्गुरु बता रहे हैं, वो कर्म उसके लिए नियत कर्म है। क्योंकि अकर्मणा यानी कर्मों का त्याग करने से, कर्मों का त्याग करने से कोई काम मत करो, चुपचाप एक जगह बैठ जाओ। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये बात बहुत सर्वोच्च स्तर के लोगों के लिए कही गई है, ना कि आप लोगों के लिए। ये तो परमहंसों के लिए कही गई है। तो आप कर्मों का त्याग करने से ऐसा होश पूर्वक जो कर्म करना है वो बहुत अधिक श्रेष्ठ है। यदि आप कर्म त्याग कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं और कर्म दिए छिटकाए, और तुलसी ऐसी आत्मा तुरंत नरक में जाए। अगर आपने कर्म त्याग कर दिए तो क्या होगा कि आपका जो जीवन है वो नरक हो जाएगा। आपको शाम की रोटी की चिंता रहेगी, आप साक्षी नहीं कर पाओगे, आप ध्यान नहीं कर पाओगे। और जब कर्म ही नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह कैसे होगा? जब आप भीख मांग मांग के खाओगे तो पता नहीं किस शराबी, किस कबाबी के घर का भोजन आपको मिल जाए। आप भीख मांग के खाओगे, पता नहीं किसने भोजन किस भावना से बनाया है, आपको गालियां देते हुए बनाया है या रोते हुए बनाया है, या भोजन बनाते समय उसकी लार गिर गई है उसमें, या भोजन बनाते समय बाल गिर गया है उसमें, या भोजन बनाते समय अशुद्धि से भोजन बनाया गया है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको दूषित अन्न खाना पड़ेगा। इससे आपका मन दूषित होगा और दूषित प्रभावों का असर होगा आपको। तो ये राजस्थान की एक कहावत मुझे याद आती है। मेरे एक गुरु महाराज थे, वो बांदी कुई के रहने वाले थे, चंदनगिरी बाबा निमंत्रण में रहा करते थे। तो वो उनके साथ में एक माता राम रहती थी। वो माता राम वो बात में कह देती थी, कहती थी संसारी का टुकड़ा भजन करे तो उबरे और नहीं तो छिजत हाड़ काढ़े। अगर आपने संसारी का टुकड़ा यानी संसारी का भोजन किया और आप ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ज्ञानी नहीं है, जो भरा हुआ है जन जन में उसको जानने वाले नहीं है, तो आप उस टुकड़े को हजम नहीं कर सकते हो। वो आपके अंदर जो है मोग भक्षति, वो आपको पाप का भोजन हो जाएगा। और छिजत हाड़ काढ़े मतलब पता नहीं कहां पर फोड़ा, फुंसी, मवाद, बीमारी लेकर आएगा। इसलिए फोकट का भोजन करने से परिश्रम का भोजन करना श्रेष्ठ है।
आप दूसरों के इशारे पर, दूसरों के भोजन पर निर्भर अगर होंगे तो आप सदा अशांति रहेंगे। दूसरों के घर रहने में निर्भर होंगे तो सदा अशांत रहेंगे। देखो रामदेव बाबा को, अगर उनने लीज पर जमीन ली होती तो उनका विरोध सरकार से हुआ था, उनको तो तुरंत लीज कैंसिल करके धक्का मार के निकाल दिया जाता। उनके स्वयं के खरीदे आश्रम थे तो वो शांत से रहे। तो इस तरह से संत को भी इंडिपेंडेंट होना होगा। दूसरों पर निर्भर होने से सदा ही अशांति होती है। आप दूसरों से कहो कि भैया मेरे लिए जरा सांस ले लेना, मेरे लिए जरा पानी पी लेना, मेरे लिए जरा भोजन कर लेना, तब तो हम मान जाएंगे कि वाह आप तो बड़े हो साहब, आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हो, और फिर आप जिंदा रहो। ऐसा हो नहीं सकता। जब आप दूसरों के भोजन की करने पर आपको भोजन नहीं मिल सकता, दूसरे की सांस लेने पर आपकी सांस नहीं चल सकती, तो आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि आप तो कुछ भी काम नहीं करें और दूसरों का लिया हुआ तरमाल खाते रहें। लेकिन केवल परमात्मा के मार्ग में आप कर्म नहीं करना चाहते हैं, आप संसार में कर्म करना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा के मार्ग में आप कर्म नहीं करना चाहते हैं। किसी भी सदगुरु के पास जाते हैं और गुरु महाराज से कहते हैं कि गुरु महाराज कुछ शक्तिपात कर दो मेरे ऊपर, आप मेरे पे कोई शक्तिपात ऐसा कर दो कि जिससे कि मेरे को ज्ञान हो जाए। तो अब ज्ञान गुरु महाराज के क्या शक्तिपात करेंगे? आपको मतलब पका पकाई खिचड़ी चाहिए आपको? आप जो हैं पकी पकाई खिचड़ी चाहते हैं? आपको ज्ञान चाहिए लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप पकी पकाई खिचड़ी गुरु महाराज से लेना चाहते हैं, है ना? तो आपको इतना तो सोचना चाहिए कि आपको कर्म करना होगा, आपको आध्यात्म में भी कर्म करना होगा, आपको ध्यान भी करना होगा। ये नहीं कि आप वहां भी निठल्ले होकर बैठे हुए हैं, आप वहां पर भी निठल्ले होकर बैठे हुए हैं, वहां पर भी आप ध्यान नहीं करना चाहते हैं। प्रभु हम तो आपकी शरण में आ गए हैं, आप तो हमें तार ही दो। अरे भाई शरण में आए हो, बात सही है कि शरण में आ गए हो, और तार भी दिया जाएगा, ये भी बात सही है कि तार भी दिया जाएगा। लेकिन अब तारेंगे तो हम जब ही ना जब तुम ध्यान करोगे भैया। नहीं, आप तो शक्तिपात कर दो। ये मूढ़ों ने अच्छा चला रखा है शक्तिपात। आप अपने आप पे शक्तिपात करवाना चाहते हो, लेकिन आप इतना नहीं समझते हो कि आपको सांस लेना पड़ती है और गुरु महाराज आपकी सांस नहीं ले सकते। तो इस तरह से यह जो श्लोक है नियतम कुरु कर्माणि, इसको आप अच्छी तरह समझ जाओ। यहाँ दोनों तरफ आपको कर्म करने पड़ेंगे। यहाँ पर शरीर को चलाने के लिए अपने भोजन की व्यवस्था, अपनी कमाई धमाई स्वयं करना पड़ेगी, आपको निठल्ला नहीं होना पड़ेगा। और उधर गुरु महाराज के पास जो है आप बैठेंगे तो वो जो ध्यान आपको सिखाएंगे वो ध्यान की क्रियाएं भी आपको ही करना पड़ेंगी, आपके लिए दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। और अच्छे से समझाऊं कि आप प्रभु को तो पाना चाहते हो, तो प्रभु उनको नहीं मिलता है, प्रभु कोई शारीरिक कर्म नहीं है। ये श्वसन पाचन परिवहन विसर्जन ये तो अपने आप होते हैं, परंतु तुम्हें जो परमात्मा ने नियत कर्म दिए हैं तुम उनसे बचना चाहते हो। अपने शरीर की आवश्यकता पूर्ति करने में तो तुम बिल्कुल तैयार हो जाओगे, कहीं से भी मिल जाए फोकट का वो ले लोगे, या नहीं मिलेगा कमा लोगे। लेकिन आंतरिक कमाई तो तुम करना ही नहीं चाहते हो, ध्यान तो करना ही नहीं चाहते हो, बातें दुनिया भर की करते रहते हो। लेकिन सीरियसली कभी ये नहीं कि चुपचाप बैठे साक्षी का ध्यान करें। तो गीता का जो श्लोक है ये दोनों तरह की जो है देशना दे रहा है। यह एक तो सारे समाज को एक महान संदेश देता है कि समाज में जो लोग बौद्धिक योग्यता रखते हैं, मेंटल एबिलिटी रखते हैं, वो ध्यान भी करते हैं और आत्म साक्षात्कार भी कर लेते हैं या करने की अवस्था में पहुंच गए हैं, वे पूरे विश्व में इस शांति और आनंद का, इस ज्ञान का संदेश, इस विधि को सबको बांटें, इसको सबको बांटें। क्यों?
कि वो इसको अगर सबको बांटेंगे तो पूरा संसार शांतिमय और आनंदित हो जाएगा। ये तुम्हारे जो है जो युद्ध हैं ये युद्ध नहीं होंगे, ये युद्ध नहीं होंगे। इसलिए आज गीता की आवश्यकता है लोगों को, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज अगर पूरे संसार में एक ध्यान का आंदोलन चला दिया जाए और लोग मन की बदमाशी को देखकर मन से हटना सीख जाएं, तो ना तो तुम्हें इस पूरे पृथ्वी पर सेना की जरूरत पड़ेगी, ना नाव की अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, ना पेटेंट टैंक की जरूरत पड़ेगी, और ना तुम्हें जो है मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी, और ना तुम्हारे लिए इस प्रकार के युद्ध पोतों की करोड़ों अरबों खरबों से बने हुए युद्ध पोतों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक सस्ती चीज जो बिल्कुल फ्री में मिल रही है, ध्यान, उसको अपनाने को तैयार नहीं है, और लेकिन खूब सारा पैसा खर्च करके मौत खरीद रहे हैं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं इस संसार के, जिनमें की एक योग्यता है कि जो लोग IAS IPS और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पदों में और कॉलेजों के डॉक्टरेट लेने की जो स्थिति वाले लोग हैं, वो मेरे पास आए और सबसे पहले वो इसको प्राप्त करके इनलाइटनमेंट प्राप्त करके, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके इसके मास्टर बने, इसके ज्ञाता बने, और सारे विश्व से लोग आए, और सारे विश्व में ध्यान का ये आंदोलन अगर फैल जाए, तो मैंने बताया ना कि इस विश्व में ज्ञान और आनंद, इसमें लोग सराबोर हो जाएंगे। और जो लोग समाज में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन बुद्धिमान तो हैं, जो डीन नहीं है लेकिन प्रोफेसर तो हैं, बुद्धिमान तो हैं, तो वो क्या करें, वो ज्ञानियों के इस पावन मिशन से, इस ध्यान के आंदोलन से जुड़े और उसके शिक्षक बने। जैसे बाबा रामदेव ने योग शिक्षक बनाए, ऐसे ध्यान शिक्षक बने, और समाज में जो लोग इस तरह के ध्यान शिक्षक बने, वो गांव गांव, शहर शहर, पार्क पार्क लोगों को ध्यान कराएं, लोगों को कहें देखो ये साक्षी का ध्यान करो, इससे तुम्हारा मन जो है वो तुम देख पाओगे, मन की बदमाशी से बच जाओगे, तुम शांत होने लग जाओगे, धीरे धीरे आनंदित होने लग जाओगे, और ये ध्यान तुम्हें अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचा देगा। तो ये दूसरी अवस्था। और जो तीसरे कैडर के जो लोग हैं कि भैया जो ना तो ध्यान कर सकते हैं और ना ध्यान को पढ़ा सिखा सकते हैं, तो वो जो लोग बलवान हैं, मजबूत हैं, उनके लचीले स्नायु हैं और बड़े संवेदनशील हैं और बड़े ताकतवर हैं और कठोर परिश्रम कर सकते हैं, वो क्या करें कि पूरे संसार में जो तामसी शक्तियां हैं, जैसे वर्तमान में ये कौरव नहीं है, फैलते ही चले जा रहे हैं कौरव, तो ये जो कौरव हैं अब हर राष्ट्र में फैल गए हैं, जो जिनको कि अपन कहते हैं कि ये हर राष्ट्र में और बंदूक और AK-47 और हथियारों के द्वारा और अपना सिद्धांत का प्रचार करना चाहते हैं। न दया है, न ममता है, न प्रेम है, न करुणा है, इनके पास एक सूत्री कार्यक्रम है। इन लोगों के नाश के लिए इस प्रकार के जो शक्तिशाली और ताकतवर स्नायु के जो लोग हैं और थोड़े से परमात्मा की तरफ जानने वाले जो लोग हैं, वो इनके लिए एक बड़ी फौज के रूप में तैयार हो, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय और देश के हो, है ना। तो ये तीसरे 1 2 3 चौथे कैडर के लोग हुए। और समाज में जो कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सेवा का कार्य, स्वास्थ्य का कार्य, उद्योगों का कार्य, शिक्षा का कार्य, कल्याणकारी योजनाएं, NGOs, ऐसे लोग अगर कोई राजनीतिक सेवा, ऐसे ईमानदारी से जो लोग हैं, अगर वो जुड़कर और पूरे विश्व में ऐसे अच्छे अच्छे काम करना चाहते हों, और वो भी थोड़ा बहुत तो किसी सदगुरु से और किसी मतलब इस कल्याणकारी भावना से जुड़े कि नहीं ये पूरा विश्व मेरा है, प्रत्येक मानव मेरा है, और इस प्रकार से ये काम करें, तो इसको भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम। ये है, देखो कितना गहरा अर्थ है, ये पूरे विश्व के लिए एक चेतना देने वाला श्लोक है। किंतु ये तब संभव होगा, कब संभव होगा, जब हमारा आचार विचार आचरण वो सात्विक हो। ये ऐसा नहीं होगा कि आप सुअर का मांस खा रहे हैं, पाड़े का मांस खा रहे हैं,
अंडा, मुर्गा, मांस इत्यादि मछली, आप झींगा झांगी खा रहे हैं और फिर आप सोचेंगे नहीं हमारे अंदर इतनी सात्विकता आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने ये, हमारे स्वामी वेदांतानंद जी ने भी एक स्लोगन दिया था कि बी वेजिटेरियन एंड डू मेडिटेशन, शाकाहारी बने और ध्यान करें। तो गीता का यह जो श्लोक है ये पूरे विश्व के लिए सात्विक जीवन, शक्ति और आनंद की प्राप्ति का रहस्य खोलता है और सभी धर्मों में फैले आडंबर का पर्दाफाश करके हमारी आंखों को खोलता है। भगवान श्री कृष्ण किसी के विरोधी नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी संप्रदाय, किसी देश के दुश्मन नहीं है। वो सर्वभूते हिते रता हैं, वो समस्त प्राणियों के परम मित्र हैं और भगवान धर्म के आधार पर समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले इन काल नेमियों से, इन सत्ता के रावणों से और व्यापार के नाम पर खून चूसने वाले इन लोगों से इस समाज को, इस पृथ्वी को बचाने के लिए इस श्लोक को 5000 वर्ष पहले लिख गए हैं। और दूसरी बात और बता दूं, इसी तरह से इसी श्लोक में जो परमात्मा के ध्यान मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, कर्म योग से जो साधक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी भगवान ने इसी श्लोक में रहस्य खोल दिया है। यह श्लोक दुधारी तलवार के समान है। एक धार इसकी ज्ञान है और दूसरी धार इसकी जो है समाज की सुव्यवस्था है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि आप ध्यान कर सकते हैं तो ध्यान करके और अपने अंदर जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, उसको इतना अधिक विकसित करें, इतना कीन और माइक्रो ऑब्जर्वेशन करें कि परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाए। और यदि आप ध्यान से परमात्मा को ना भी पा सकें तो कम से कम ध्यान से जो शांति और आनंद मिलता है वो अपने मित्र, रिश्तेदारों, बंधुओं और अपने जानने वालों में इसको तेजी से बांटें। जैसे कि कोई बीमारी बहुत जोर से फैलती है, पूरे विश्व में चपेट में ले लेती है, ऐसे इस ध्यान आंदोलन को, इस पॉजिटिव एक तूफान को कि लोगों को शांति, प्रेम और आनंद में जो सरोवर कर दे, ऐसे इस ध्यान आंदोलन को, इस प्रेम आंदोलन को, इस जागरण के आंदोलन को लोगों के बीच में समस्त प्रकार के कलुष और कलरव को समाप्त करने वाले और वैमनस्य को मिटाने वाले और अपने स्वयं अपने मन को जानकर और अपन अपनी मन की बदमाशी से अपन अपने आप को बचा लेंगे तो अपन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो लोग बिल्कुल ही एकदम से जिनकी प्रज्ञा नष्ट हो गई है, जो राक्षसी लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए अपने सात्विक ताकतवर लोग, जो हनुमान जैसे लोग हैं, जो महावीर जैसे लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं खड़े हों और दोनों तरफ से इस पृथ्वी की रक्षा करें। यह इस श्लोक का संदेश है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।